के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आप आज हॉर्टिकल्चर का सेकंड टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फलों के वैज्ञानिक नाम। क्या पढ़ने वाले हैं? फलों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है। तो फलों में एक बीजपत्री फल होते हैं और द्विबीजपत्री भी होते हैं। तो एक बीजपत्री कौन कौन से होते हैं? एक क्वेश्चन भी आता है, एक बीजपत्री फल कौन से है, द्विबीजपत्री फल कौन से है। तो सबसे पहले हम एक बीजपत्री पढ़ लेते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि एक बीजपत्री कम ही है, 4 ही है। तो फिर उसके बाद द्विबीजपत्री बचेंगे, तो एक बीजपत्री को याद कर लेंगे, तो द्विबीजपत्री याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत सारी बार आता है कि एक बीजपत्री फल कौन सा है और द्विबीजपत्री फल कौन सा है। तो पहले एक बीजपत्री का नाम लिखते हैं। पहला कौन सा है? केला। ठीक है। केले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो केले का वैज्ञानिक नाम होता है म्यूसा पैराडीसिका। क्या होता है? म्यूसा पैराडीसिका। अगर बात करें कुल की, तो कुल कौन सा होता है? म्यूजेसी। कौन सा होता है? म्यूजेसी। अगर गुणसूत्र संख्या की बात करें, तो उत्पत्ति की बात करें, तो उत्पत्ति कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या होती है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। और गुणसूत्र होते हैं इसमें 22 या 33 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? 22 या 33 गुणसूत्र। केला मूसा पैराडीसिका, म्यूजेसी कुल, और उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया, और गुणसूत्र की संख्या होती है 33। सेकंड बात करते हैं हम खजूर। किसकी बात करते हैं? खजूर की। खजूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो खजूर का वैज्ञानिक नाम होता है फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। क्या होता है? फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। और इसकी बात करें कुल की, तो कुल होता है इसका पामी या एरिकेसी। क्या होता है? पामी या एरिकेसी। और उत्पत्ति की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति स्थान कौन सा है? इसका उत्पत्ति स्थान है इराक। खजूर का उत्पत्ति स्थान इराक है, इंपोर्टेंट है। और गुणसूत्र की संख्या बात करें, तो गुणसूत्र की संख्या होती है इसमें 36। ठीक है। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा एक बीजपत्री फल कौन सा है अपना? तो तीसरा एक बीजपत्री फल है अपना अनानास। क्या है? अनानास। अनानास यानी पाइनएप्पल। अनानास का वैज्ञानिक नाम अनानास से ही है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अनानास का वैज्ञानिक नाम हो गया अनानास कोमोसस। अनानास कोमोसस। कुल की बात करें, तो कुल हो गया इसका ब्रोमेलियंसी। क्या हो गया? ब्रोमेलियंसी। ठीक है। इसका कुल याद रखना। ठीक है, ब्रोमेलियंसी। बात करें उत्पत्ति की, उसकी उत्पत्ति होती है ब्राजील में। कहाँ पे है इसकी उत्पत्ति? ब्राजील से हुई। और गुणसूत्र की संख्या बात करें, तो इसकी गुणसूत्र संख्या होती है 50। ठीक है। अब एक और 14 लास्ट बच गया आपने नारियल। क्या बच गया? एक बीजपत्री में लास्ट पढ़ रहे हैं हम नारियल। और नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कोकस न्यूसीफेरा। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा। कुल की बात करें, तो खजूर का जो कुल होता है वही नारियल का होता है, तो पामी या एरिकेसी। ओके। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा। कुल की बात करें, तो पामी या एरिकेसी। गुणसूत्र से अगर उत्पत्ति की बात करें, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। केले का भी यही है और अपने नारियल का भी यही है। और गुणसूत्र संख्या की बात करें, तो 32 होती है। तो हमने पढ़ लिए चार कौन से हैं? ये एक बीजपत्री है। ये चारों एक बीजपत्री है। ठीक है, याद रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री फल है? तो इनमें से ऑप्शन में से कोई एक दे दिया जाएगा और 4 द्विबीजपत्री दे दिए। जैसे अभी खजूर को रख दिया बीच में एक, जैसे आम, अनार, पपीता और केला। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री फल है, तो निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री फल है? तो ये अपन ने पढ़ लिए चारों, केला, खजूर, अनानास और नारियल। तो इनमें से कौन सा है? तो केला सही आंसर होगा। और ये तीनों कौन से है? तो द्विबीजपत्री है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़े थे एक बीजपत्री फलों के वैज्ञानिक नाम। अब पढ़ने वाले हम द्विबीजपत्री फलों के वैज्ञानिक नाम।
तो द्विबीजपत्री में पहला कौन सा है? तो द्विबीजपत्री में पहला पढ़ेंगे हम आम। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजिफेरा इंडिका। क्या होता है? मेंजिफेरा इंडिका। कुल की बात करें तो कुल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और कुल होता है इसका एनाकार्डियेसी। क्या होता है? एनाकार्डियेसी। और इसकी उत्पत्ति है इंडो बर्मा। ठीक है। और गुणसूत्रों की बात करें तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आम पूरा पूरे इम्पोर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन तो फिक्स है, इससे एक तो आते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका, कुल हो गया एनाकार्डियेसी, उत्पत्ति की बात करें तो इंडो बर्मा, और गुणसूत्र की बात करें तो 42 गुणसूत्र होते हैं। सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड द्विबीजपत्री कौन सा हो गया? पपीता। ठीक है, पपीते के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैरिका पापाया। ठीक है, कैरिका पापाया। पपीते का वैज्ञानिक नाम कैरिका पापाया। कुल कौन सा होता है? तो कैरी के नाम से ही कैरिकेसी। ठीक है, और अगर उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति कौन सी होगी इसकी? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और गुणसूत्र होते हैं इसमें 18। पपीता का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया। ठीक है, कुल हो गया कैरिकेसी, उत्पत्ति हो गई दक्षिण अमेरिका, और गुणसूत्र संख्या 18 होती है। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं हम, कौन सा हो गया? थर्ड अमरूद। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं जामफल। ठीक, जामफल का वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम गुआजावा। क्या होता है? सीडियम गुआजावा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआजावा। कुल इंपॉर्टेंट है इसका, कुल कौन सा होता है? तो कुल होता है इसका मिर्टेसी। क्या होता है? मिर्टेसी। ठीक है, उत्पत्ति इसकी दक्षिण अमेरिका है, पपीता की भी दक्षिण अमेरिका है, और अमरूद की भी दक्षिण अमेरिका है। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र संख्या 22 पाई जाती है। इसका कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अमरूद का कुल कौन सा है? तो अमरूद का कुल कौन सा होता है? मिर्टेसी कुल। अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआजावा, मिर्टेसी कुल। उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण अमेरिका, और गुणसूत्र संख्या 22 पाई जाती है। चौथा हम पढ़ते हैं अनार। क्या पढ़ते हैं? अनार। अनार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो अनार का वैज्ञानिक नाम होता है प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है, अनार का वैज्ञानिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम। और बात करें तो प्यूनिका से इसका कुल हो गया प्यूनिकेसी। क्या हो गया? प्यूनिकेसी। अनार का वैज्ञानिक नाम हो गया प्यूनिका ग्रेनेटम। इसकी कुल की बात करें तो प्यूनिकेसी। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति है ईरान। ठीक है, अनार की उत्पत्ति ईरान, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अभी अपन ने खजूर पढ़ा था, खजूर का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? तो खजूर का उत्पत्ति स्थान इराक होता है। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि खजूर का कौन सा है और अनार का कौन सा है। अनार का ईरान है और खजूर का इराक है। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या इसमें होती है 18। ठीक है, तो आम पढ़ लिया, पपीता पढ़ लिया, अमरूद पढ़ लिया, और आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम बेर। चलो आगे चलते हैं, तो आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, बेर पढ़ते हैं। बेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बेर का वैज्ञानिक नाम होता है जिजीफस मोरिसियाना। क्या होता है? जिजीफस मोरिसियाना। कुल की बात करें तो रहमनेसी। कुल कौन सा होता है इसका? रेमनेसी। और अगर उत्पत्ति की बात करें तो मध्य एशिया यानी चाइना। ठीक है, अगर चाइना भी आ जाए तो चाइना लगा के आ जाना, मध्य एशिया चाइना मध्य एशिया में ही आता है। ठीक है, गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र इंपॉर्टेंट है, इसके 48 गुणसूत्र। ठीक है, अगर बात की अपन अभी बेर की, बेर राजस्थान में जेठ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो शुष्क फलों का राजा बेर को कहा जाता है। और बेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बेर का वैज्ञानिक नाम होता है जिजीफस मोरिसियाना। ठीक है, और कुल की बात करें तो रेमनेसी। गुणसूत्र संख्या होगी इसकी 48, उत्पत्ति होगी मध्य एशिया या चाइना। ठीक है,
सेकंड बात करते हैं हम अंगूर। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है वाइटिस विनिफेरा। ठीक है, अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है वाइटिस विनिफेरा। और इसके बात करें कुल की, तो कुल कौन सा हो गया? वाइटिस से विटेसी कुल। कौन सा हो गया? विटेसी। ठीक है, अंगूर, वाइटिस विनिफेरा, विटेसी कुल। उत्पत्ति की बात करें तो अंगूर की उत्पत्ति कौन सी होगी? आर्मेनिया। ठीक है, एशिया माइनर या एशिया माइनर या आर्मेनिया, या ब्लैक टू कैस्पियन सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एशिया माइनर आपको याद रखना है। गुणसूत्र की बात करें तो 48 या फिर 40। ठीक है, मेजर 40 गुणसूत्र होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 40 गुणसूत्र। अंगूर, अंगूर का वैज्ञानिक नाम वाइटिस विनिफेरा। अगर बात करें कुल की तो कुल होता है विटेसी। उत्पत्ति की बात करें तो एशिया माइनर, और 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। थर्ड पढ़ते हैं हम बिलपत्र। ठीक है, बिलपत्र। बिलपत्र का वैज्ञानिक नाम होता है एगेल मार्मिलोस। क्या होता है? एगेल मार्मिलोस। ठीक है, मार्मिलोस से याद रखना है आपको। मार्मिलोस यानी कि इसमें मार्मिलोसिन नामक तत्व पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम वहीं से लिया गया है। बिलपत्र का वैज्ञानिक नाम एगेल मार्मिलोस। ठीक है, और कुल की बात करें तो इसका कुल होता है विटेसी। ठीक है, और उत्पत्ति होती है इसकी भारत में। बिलपत्र की उत्पत्ति है भारत, और गुणसूत्र संख्या 20। याद रखना, उत्पत्ति इसकी भारत है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। फोर्थ कौन सा हो गया? तो फोर्थ हो गया अपना आंवला। आंवले का वैज्ञानिक नाम फाइलेंथस एम्बालिका, या इसको एम्बालिका ऑफिसिनेलिस है। ठीक है, ठीक है, इसको दो नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है एम्बालिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, अगर उत्पत्ति की बात करें तो आंवले की उत्पत्ति भी क्या है? भारत है। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या बात करें तो गुणसूत्र संख्या इसमें होती है 28। तो हमने पढ़ लिया आंवला। आंवला के वैज्ञानिक नाम होगा एम्बालिका ऑफिसिनेलिस, उत्पत्ति भारत, और गुणसूत्र संख्या होती है 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिट्रस कुल के जो भी फ्रूट्स है उनके वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले कौन सा है? संतरा। संतरा यानी कि मैंडरीन। तो संतरे का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। संतरे का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। और इसके कुल की बात करें तो रूटेसी हो गया। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति हो गया इसका चाइना। और गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र संख्या होती है इनमें 18। तो हमने पढ़ा सिट्रस में सबसे पहले संतरा या मैंड्रिन, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। और उत्पत्ति चाइना होगी इसका, कुल रूटेसी और 18 गुणसूत्र। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड हो गया अपना माल्टा। माल्टे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस साइनेंसिस, और इसका भी रूटेसी कुल है। उत्पत्ति चाइना और गुणसूत्र संख्या 18। ठीक है, माल्टा का वैज्ञानिक नाम सिट्रस साइनेंसिस। और थर्ड है इसमें नींबू। क्या? नींबू। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। नींबू का वैज्ञानिक नाम हो गया सिट्रस ओरेंटिफोलिया। कुल हो गया रूटेसी। इसकी उत्पत्ति है भारत। नींबू की उत्पत्ति कहाँ पे है? तो नींबू की उत्पत्ति इंपोर्टेंट है। नींबू की उत्पत्ति कहाँ पे है? भारत। तो हमने पढ़े सिट्रस कुल के फ्रूट्स के वैज्ञानिक नाम। सबसे पहला पढ़ा संतरा। संतरा का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। सबके आगे आएगा सिट्रस सिट्रस सिट्रस। ठीक है,
तो संतरे का हो गया सिट्रस रेटिकुलेटा, माल्टे का हो गया सिट्रस काइनेंसिस, और नींबू की बात करें तो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। कुल सभी का हो गया रुटेसी, गुणसूत्र संख्या सभी में 18। और उत्पत्ति की बात करें तो माल्टा और संतरा की हो गई चाइना, और इम्पोर्टेंट है नींबू की उत्पत्ति। तो नींबू की उत्पत्ति कहाँ है? तो नींबू की उत्पत्ति है भारत। ठीक है, तो ये थे हमारे मेन फ्रूट्स, और अदर एक दो और भी फ्रूट्स थे, उनके वैज्ञानिक नाम भी देख लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके वैज्ञानिक नाम, जो मतलब अपने कोर्स में तो नहीं है, फिर भी कभी कभी आईसीआर में पूछ लेते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। फालसा का वैज्ञानिक नाम, तो फालसा का होता है गेवरिया ग्रेविया। गेवरिया नहीं ग्रेविया। क्या होता है? ग्रेविया, ग्रेविया स्वीने क्वेलिस, ग्रेविया स्वीने क्वेलिस। कुल की बात करें तो कुल कौन सा होता है इसका? टीलिएसी। फालसा का वैज्ञानिक नाम ग्रेविया स्वीने क्वेलिस, और कुल की बात करें तो कुल इंपोर्टेंट है इसका टीलिएसी। ठीक है, अब करोंदा की बात करें तो करोंदा का क्या होता है? तो करोंदा का वैज्ञानिक नाम होता है केरिसा करंडस। ठीक है, करोंदा का वैज्ञानिक नाम केरिसा करंडस, और कुल की बात करें तो एफोसाइनेसी। करोंदा का वैज्ञानिक नाम हो गया केरिसा करंडस, और कुल हो गया एफोसाइनेसी। और अगर चीकू तीसरा पढ़ते हैं अपन, चीकू, तो चीकू का क्या हो गया? एक रस चपोटा। ठीक है, चीकू का नाम एक रस चपोटा, और कुल की बात करें तो सपोटेसी। कुल कौन सा हो गया? सपोटेसी। वैज्ञानिक नाम एक रस चपोटा। आगे बात करें लीची की, तो लीची का क्या हो गया? लीची से लीची होगा, लीची साइनेंसिस। क्या होगा? लीची साइनेंसिस। और कुल की बात करें तो कुल होता है इसका संपीडेंसी, संपीडेंसी। सेब की बात करें तो सेब का वैज्ञानिक नाम हो गया मेलस डोमेस्टिका। और क्या? रोजेसी। ठीक है, सेब का वैज्ञानिक नाम मेलस डोमेस्टिकस, और रोजेसी कुल। सीताफल का वैज्ञानिक नाम होता है अनोना स्वामोसा, अनोना स्वामोसा। और कुल की बात करें तो अन्नोनेसी। ठीक है, तो ये हमने पढ़े अभी 4-5 वैज्ञानिक नाम अदर से। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।